तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप साथ में देख सकते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम, अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको जो पूरी जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी जॉब डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्स निकल के आ रही है आईटीबीपी की ओर से, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, मंथली सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी की, कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो आपको सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 36,000, 36,000 आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है, ये ऑल इंडिया के लिए भर्ती आ रही है, सीधी भर्ती आ रही है आईटीबीपी की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी पे मिलती है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी पोस्ट्स की, कि आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स या वैकेंसी कितनी देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में। तो वो मिलेगी आपको 501, यानी कि 501 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है आईटीबीपी की ओर से, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली पोस्ट्स निकल के आ रही है आईटीबीपी की ओर से, वो निकल के आ रही है असिस्टेंट लाइनमैन की, जिसमें 350 पोस्ट्स टोटल निकल के आ रही है। सेकंड नंबर पे है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट्स, जिसमें 150 पोस्ट्स हैं। और थर्ड नंबर पे है आर्किटेक्ट की पोस्ट्स, जिसमें ओनली 1 वैकेंसी निकल के आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो टोटल वैकेंसी आईटीबीपी वालों ने निकाली है वो निकाली है 501 पोस्ट्स। तो ये बात होगी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 20 मई 2021, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वो है 11 जून 2021। तो आप 11 जून 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो आईटीबीपी लाइनमैन की पोस्ट है और जो सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो दी जाएगी आपको 36,000, 36,000 आपको मंथली सैलरी देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो। और फ्रेंड्स, जो डिफेंस की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। जो ऑल इंडिया के लिए भर्ती है,
इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 10th पास। आपके पास 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो आपको सैलरी दी जाएगी इस जॉब में मंथली वो दी जाएगी 45,000, 45,000 आपको मंथली सैलरी मिलेगी। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप आईटीबीपी में अप्लाई करना चाहते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस जॉब में सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो अगर आप आईटीबीपी असिस्टेंट लाइनमैन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10th पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप आईटीबीपी असिस्टेंट सबस्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसके बारे में। तो जो मिनिमम एज मांगी गई है अप्लाई करने के लिए वो मांगी गई है 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो मांगी गई है 27 ईयर्स। तो आप 18 ईयर से अबव होने चाहिए और 27 ईयर से बिलो होने चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दी गई है कुछ कैंडिडेट्स के लिए, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो जो आईटीबीपी की डिफरेंट पोस्ट्स हैं इसमें जो सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और अगर आप रिटन एग्जाम कंडक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसा इस जॉब में सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th पास का। सेकंड नंबर पे आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको 2 और डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कौन कौन से हैं, जैसा कि आपके पास अपना फोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे आईटीबीपी की डिफरेंट पोस्ट्स के लिए। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। तो इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की कि वो कितनी लगेगी तो डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट एप्लीकेशन फीस लगेगी। जैसा कि जो कैंडिडेट जनरल OBC या SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रखी गई है वो रखी गई है 1416 और जो कैंडिडेट EWS से बिलोंग करते हैं उनके लिए रखी गई है 568 और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC से उनके लिए 708 जो फीस है वो रखी गई है। और जो पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपनी पेमेंट पे करनी होगी। फ्रेंड्स, जो डिफेंस की ओर से भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही लेटेस्ट जॉब के अपडेट डेली पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।